नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने हूं। सेम चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल क्लास 9 और हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज को। प्यारे बच्चों, अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने इन डेप्थ काफी चीजें सीखी हैं और उनको कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमारे लास्ट सेशन में हमने आइडेंटिटीज के ऊपर काम किया। आज उन्हीं आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे इन एक्सरसाइज 2.5। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कवर किया। उसके बाद हमने टाइप्स को डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी लर्न दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम को भी हमने इन डेप्थ डिस्कस किया। एंड वी हैव आल्सो डन मेनी ऑफ द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। हमने ये भी समझा कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का क्या रोल होता है। उसके बाद हमने काफी सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किया। लगभग 8 के करीब हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को सीखा, उनका रोल क्या होता है, एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है और ये आइडेंटिटीज फॉर्म कैसे होती हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडेंटिटीज क्यों बनाई गई। तो हमने इन डेप्थ इन सारी चीजों को एट होल डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज पार्ट विच इज बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम अलग अलग तरह की जो आइडेंटिटीज हमने डिस्कस की हैं, जिनकी एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की थी, उन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के अंदर है उनको हम डिस्कस करेंगे। और आई एम श्योर कि आप लोगों को एक्सरसाइज 2.5 जो अभी तक काफी डिफिकल्ट लगती थी, अब इस सेशन के बाद जो भी हम क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो आपको काफी इजी लगेंगे। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज suitable identities to find the following products। तो here product means multiplication of binomial by binomial। मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर कि जिस पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म्स हैं उसको हम बायनोमियल बोलते हैं और बायनोमियल का प्रोडक्ट बायनोमियल से कैसे किया जाता है, ये एक सिंपल प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है दैट वी हैव टू यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ हमें आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग कैसे इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, इसके अंदर हमारे पास दो बायनोमियल है। द फर्स्ट वन इज x प्लस 4 एंड द सेकेंड वन इज x प्लस 10। सो प्यारे बच्चों, हमने जो हमारी आइडेंटिटी एक सीखी थी जिसके अंदर हमने क्या सीखा था कि किस तरीके से हम आइडेंटिटीज का यूज करके x प्लस a, याद करिए ये वाली आइडेंटिटी x प्लस b, ये किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो x प्लस a, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गिवन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें एप्लीकेबल है, उसी आइडेंटिटी का यूज कैसे हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस a, x प्लस b जो आइडेंटिटी थी उसमें था एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। तो मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन पे नहीं जाऊंगा आइडेंटिटी की, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कर रखा है। अब हम डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करके किस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं वही सीखेंगे। तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। सो दिस इज द आइडेंटिटी। और यहाँ पे अगर आप इसको टैली करें इसके साथ, तो यहाँ x की जगह x है प्लस 4, a की जगह पे यहाँ क्या आ गया 4 एंड b की जगह यहाँ पे क्या आ गया 10। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्ट
हम क्या अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, बट हम ए और बी को रिप्लेस कर देंगे 4 और 10 से। तो चलिए हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है कि x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा ये, एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह एक्स है तो वो एक्स स्क्वेयर ही रहेगा, प्लस a प्लस बी, एंड व्हाट इज a हियर 4 एंड व्हाट इज b हियर 10। तो हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी मतलब 4 प्लस 10, उसके बाद x है और 4 इंटू 10 आ जाएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज 4 हियर एंड द वैल्यू ऑफ b इज 10 हियर, तो हम उसको 4 इंटू 10 यानी 4 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। आफ्टर दैट वी सिंप्लीफाई इट, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स जब मैं सॉल्व करता हूं तो 10 प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 आ जाएगा, इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दैट मीन्स बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, if I will apply it here x plus 4 x plus 10, so यहां पे ये x square plus 14x plus 40 आ जाता है। So this is how we can apply the identity to solve the given problem। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट 1। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन राइज होता है, यहां पे मैंने जो आपको आइडेंटिटी बताई थी वो आइडेंटिटी जो है उसके अंदर जो साइन है वो प्लस के हैं, बट अगर कोई नेगेटिव साइन आ जाता है देन व्हाट विल वी डू, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन को रिप्लेस करेंगे माइनस से। तो एक एग्जांपल उसकी भी हम लोग कर लेते हैं, सो दैट कि आपको प्लस माइनस का झंझट खत्म हो जाए और आपको ये चीजें इजीली समझ आ जाए। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, इसको रब कर देते हैं। आइडेंटिटी हम लोग सेम अप्लाई करने वाले हैं। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज x प्लस 8 एंड x माइनस 10। x माइनस 10, राइट। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो x प्लस 8 है और x माइनस 10 है, तो व्हाट आई विल डू, यहां पे मैं क्या करूंगा, मेरे पास a प्लस बी है लेकिन यहां पे सॉरी x प्लस ए है लेकिन यहां पे x प्लस बी है, लेकिन यहां क्वेश्चन के अंदर x प्लस बी नहीं है, x माइनस बी है। तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, तो मैं इसको आइडेंटिटी को ही पहले अलग से माइनस के साथ लेके चलूं तो किस तरीके की आइडेंटिटी नई फॉर्म होती है उसको हम सीखेंगे। और ये आपको खुद चीजें सीखनी है कि एक बेसिक आइडेंटिटी को हम किस तरीके से अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पे देखूंगा x प्लस ए है, तो आपको क्या करना है, यहां x प्लस, यहां पे प्लस ही रहने देना है, सिर्फ b को रिप्लेस करना है माइनस बी से। किसको, b को रिप्लेस किया मैंने माइनस बी से, बाकी साइन मैंने प्लस का ही रखा है यहां पे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ साइन का कोई झंझट नहीं है, ये x पहले भी प्लस था अभी भी प्लस है। उसके बाद हमारा क्या आता है, a हमारा क्या है प्लस, लेकिन b की जगह पे यहां पे क्या कर दिया मैंने, माइनस बी कर दिया, तो यहां पे माइनस बी लिख दिया, ठीक है, इंटू एक्स। तो यहां पे प्लस आया और a को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस बी से। तो ध्यान से देखिए, जहां जहां मेरा प्लस बी था वहां पे मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस बी से। अब मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करता हूं तो ये एक्स स्क्वायर यहां पे आ जाएगा प्लस ए, एक, और यहां पे क्या आ गया माइनस बी, यहां पे क्या आ गया माइनस बी, तो यहां पे a आ गया प्लस माइनस माइनस बी हो गया और इंटू एक्स आ गया, और यहां पे क्या आ गया प्लस माइनस माइनस ए बी। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म द डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट सिचुएशंस। यहां पे साइन के बेसिस पे मैं कैसे आइडेंटिटी को चेंज कर देता हूं, यहां पे आइडेंटिटीज अलग अलग नहीं होती हैं। आइडेंटिटी का जो बेसिक रूल होता है, जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो सेम ही होता है, लेकिन साइंस का चेंज होना आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। और इस तरीके से आप लोग खुद अपनी आइडेंटिटीज को फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो अलग अलग सिचुएशन में। तो यहां पे मेरे पास फाइनली क्या आ गया, मैंने यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज की, मैंने यहां पे आइडेंटिटी यूज की x प्लस ए, और इसको मैंने लिख दिया x माइनस बी। तो इन केस अगर आपका ये माइनस होता
तो आप लोग a को -a से रिप्लेस कर देते और तब आपका एक नया आइडेंटिटी बना होता। तो चलिए ये हमारी जो आइडेंटिटी बनी है दैट इज x स्क्वायर a माइनस बी एक्स माइनस ए इंटू बी। तो अब हम लोग यहाँ पे ये आइडेंटिटी डायरेक्टली अप्लाई करेंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 8 x माइनस 10 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम आया, ठीक है, प्लस a माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस a इंटू बी। और यहां पे आपने लिख लेना है a क्या है हमारा 8 है और b क्या है हमारा -10 है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। यहां पे आप अगर आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो आप यहां पे a को क्या लिख सकते हो 8 और b को लिख सकते हो 10, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर, यहां पे प्लस और ये आ गया 8 माइनस एंड दैट इज -2 इंटू एक्स और यहां आ गया -80 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -80। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद डिफरेंट साइन, ठीक है। तो वैसे ही आप रेस्ट टू पार्ट्स ट्राई योरसेल्फ, बाकी आप खुद करोगे, लेकिन एक पार्ट में आपको दिस वन आपको करके बता दूंगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे अलग आइडेंटिटी यूज हो रही है, इसलिए मैं ये पार्ट भी आपको करके बताऊंगा। तो मैंने पहला पार्ट करवाया जो एक सिंपल आइडेंटिटी पे बेस्ड था, दूसरा पार्ट करवाया जिसमें आइडेंटिटी हमने खुद फॉर्म की, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज्ड है, और तीसरा जो पार्ट है वो सेम ही है, और फोर्थ पार्ट जो है वो अलग आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैं उसको भी आपको करके बताता हूं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट हम लोग, सॉरी फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट तो आप खुद ट्राई कर लोगे क्योंकि ये सेम ही है। तो फोर्थ पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, राइट। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है दैट इज y स्क्वायर प्लस 3/2 और नेक्स्ट है हमारा y स्क्वायर माइनस 3/2। तो अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो रिकॉल द आइडेंटिटी विच इज सिमिलर टू दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को कौन सी आइडेंटिटी सेम लग रही है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मुझे लग रहा है कि यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी थी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी थी विच इज बेस्ड ऑन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज बेस्ड ऑन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, तो वो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्म में आए, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो हमें इसका उल्टा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी, मैं a क्या कंसीडर करूंगा यहाँ पे बाई स्क्वायर और b क्या कंसीडर करूंगा 3/2। कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे बाई स्क्वायर है तो यहाँ पे भी बाई स्क्वायर ही होना चाहिए, अगर यहाँ 3/2 है तो यहाँ पे भी 3/2 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज है, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तभी हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंस a यहाँ पे वाई स्क्वायर है और b यहाँ पे 3/2 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो मेरे को इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो वो मेरा क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर यहाँ पे आपने ए स्क्वायर नहीं कंसीडर करना है, इसको ए ही कंसीडर करना है, तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा जब आप इसको ए स्क्वायर बनाओगे, तो वो आ जाएगा वाई रेज टू पावर 4 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/4, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसके साथ फिर कौन सी आइडेंटिटी जो है वो मैच करती है, और देन वी विल अप्लाई द सेम आइडेंटिटी ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो हियर वंस अगेन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना है और फिर उस आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट हमारा आ गया 103 इंटू 107, राइट। तो 103 इंटू 107 है, तो आई कैन राइट इट एज 100 प्लस 3 और इंटू 100 प्लस 7,
तो मैंने इसको रीराइट कर लिया। रीराइट क्यों किया? कि मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना है, और यहाँ पे मैंने एक परफेक्ट आइडेंटिटी फॉर्म कर ली है। और परफेक्ट आइडेंटिटी क्या थी हमारी? अभी हमने उसका यूज किया था। बाय यूजिंग विच आइडेंटिटी आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट इज x प्लस ए into x plus b which is equal to x square a plus b into x a into b. So this is the identity which I will apply in this particular question because मैंने इसको उस तरीके से फॉर्म कर लिया है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? x क्या आ जाएगा हमारा 100, a क्या आ जाएगा हमारा 3 and what is b here 7। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि a क्या है, x क्या है, b क्या है। अब मैं अप्लाई करूंगा इन द आइडेंटिटी। तो मेरा आइडेंटिटी यहां पड़ रहा है, देयरफॉर 100 प्लस 3 and 100 plus 7 is equal to 100 square that is x square, वो आ जाएगा, प्लस a plus b, what is a here 3, what is b here 7 into x that is 100 plus a into b that is 3 into 7। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 मैंने लाया इसको ब्रेक करके, ठीक है, वैल्यू तो सेम ही है हमारी। आई कैन राइट 103 एज 100 प्लस 3। फिर मैंने इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में बना लिया। विच आइडेंटिटी? x प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मेरा x कितना आता है 100 आता है, a कितना आता है 3 आता है, और b कितना आता है 7 आता है। नाउ आई विल अप्लाई द आइडेंटिटी to get answer. So x की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? x square means 100 square plus a plus b that is 3 plus 7 into x that is 100 plus a into b that is 3 into 7. Now I will simplify it. तो मैं जब इसको सिंप्लीफाई करता हूं, फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो मेरा यहाँ पे 4 टाइम्स 0 आ गया, ठीक है, प्लस 7 और 3 कितना आता है 10 आता है, इंटू 100 आ गया, प्लस 7 3 इज 21। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया और मैं इसको सिंप्लीफाई करते ही सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ 1 2 3 4 टाइम्स 0 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स 0 आ गया, प्लस 21 आ गया। एंड व्हेनेवर यू विश टू ऐड ऑल 3 टर्म्स, अगर आपको गलती के चांसेस को मिनिमाइज करना है तो हमेशा इस तरीके से एडिशन करनी है, ठीक है। किस तरीके से एडिशन करनी है? सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 2 3 4 टाइम्स 0, देन आई विल राइट 3 टाइम्स 0 देन 21। अगर आप इस तरीके से ऐड करते हो तो आपके गलती के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसे ऐड करेंगे तो हमारे डिजिट्स इधर उधर होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे डिजिट्स को बिल्कुल स्ट्रेट लिख दिया, 1 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है। इसको लिखना सिंपल है, सॉल्व करना सिंपल है, और गलती के चांसेस, क्योंकि आपकी एक भी गलती यहाँ पे कैलकुलेशन की एक भी गलती आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 11021। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे बहुत आसान तरीके से मैंने ये आपको करके बताया है। अगर आपके पास ये वाला पार्ट आ जाता है तो व्हाट आई विल डू, यहां पे मैं बता देता हूं आपको, 95 को मैं लिखूंगा 100 माइनस 5, ठीक है, इनटू यहां 96 को लिखूंगा 100 माइनस 4। अगेन यू जस्ट रिप्लेस द साइन ऑफ ए एंड बी एंड अप्लाई द आइडेंटिटी। यहां पे सेम आइडेंटिटी यूज होगी, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, साइन चेंज करके कैसे हम नई आइडेंटिटी खुद फॉर्म कर सकते हैं। हमें आइडेंटिटीज को रटने की जरूरत, लर्न करने की जरूरत नहीं है। हम अभी फॉलो नहीं करेंगे आइडेंटिटी को, हम आइडेंटिटीज को क्रिएट करेंगे। नाउ वी आर क्रिएटर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, नॉट द फॉलोअर्स ऑफ मैथमेटिक्स। हमें क्रिएटर बनना है, हमें क्रिएशन करनी है किसी नए मेथड की। तो यहाँ पे एक बेसिक आइडेंटिटी से जो बेस होता है, ठीक है ना, जो बेस होता है, जैसे कैंडल का बेस होता है, ठीक है, उसको मोल्ड करके हम अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, ठीक है, उसका जो वैक्स होता है उसको मोल्ड करके अलग अलग शेप दे सकते हैं। वैसे एक बेसिक आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी, जनरल आइडेंटिटी बता दी। इस जनरल आइडेंटिटी की मदद से हम बड़ी सारी आइडेंटिटीज खुद फॉर्म कर सकते हैं। जस्ट रिप्लेस द साइन ऑफ एडिशन बाय साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड यू कैन फॉर्म द योर ओन आइडेंटिटीज। अपनी खुद की आइडेंटिटीज आप खुद फॉर्म कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और जब तक इन चीजों को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीजें आप खुद फॉर्म नहीं कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस आप बड़ी सारी आइडेंटिटीज खुद बना सकते हैं, जो मैंने वन बाय वन आपके साथ काफी डिस्कस करी है। तो यहां पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अगेन द सेम क्वेश्चन वी हैव बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हमें अलग अलग आइडेंटिटी का कैसे यूज करना है इस पूरी एक्सरसाइज में, यही इसका एप्लीकेशन पार्ट है, राइट। तो पहला पार्ट हमारा क्या आ जाता है, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो मेरा आपसे ये सजेशन है, मेरा आपको ये सजेशन है, बार बार मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले हम जब क्वेश्चन लिखते हैं तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ मैं आपको हिंट्स दे देता हूं, आपको कुछ आइडियाज दे देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पता होने चाहिए अलग अलग नंबर्स के, लाइक 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9, ठीक है, आगे 4 का 16, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, या उसका स्क्वायर रूट भी पता होना चाहिए, या फिर स्क्वायर रूट भी पता होने चाहिए। और ये आपने कौन सी क्लास में किया हुआ है? 2 चैप्टर हमारे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किस क्लास में है? क्लास 8th में। तो वहां आपने इस पे काफी प्रैक्टिस की हुई है, वही प्रैक्टिस जो हमने वहां पे की थी यहाँ पे उसका यूज करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 9x² है, तो 9x² मतलब 9, और यहाँ y² तो पहले से स्क्वायर है, तो 9 यहाँ पे किसका स्क्वायर होता है? 3² इज 9। तो मैं इसको क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर x², इसको मैं एज इट इज रखूंगा और यहाँ y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ याद आ रहा है कि किस तरह की आइडेंटिटी बन रही है, ये कौन सी आइडेंटिटी हमने इस तरह की डिस्कस की थी कल, तो वो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी ऐसी यूज की थी, रिकॉल दैट, और जब वो रिकॉल हो जाएगी we have to apply that identity in this particular question। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a² प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b²। अगर रिकॉल करो तो यहाँ a² तो बना हुआ है, b² तो बना हुआ है, लेकिन 2ab सेंटर में नहीं बना है। उसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, और ये आइडेंटिटी किसकी थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और मैंने आपको बार बार ये जोर दिया है कि whenever you solve the question on the right side you need to write the identity and the reasons, कि हम कौन सा स्टेप क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपका जो लर्निंग इनहांस होगा, ठीक है, फॉर्मूलाज आपको नहीं भूलेंगे, आइडेंटिटीज आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद ये 6xy है, तो यहाँ a क्या हमारा 3x है, तो ये 2 का आ गया हमारे पास, आइडेंटिटी का 2 आ गया। व्हाट इज a हियर? 3x। व्हाट इज b हियर? y। तो 6xy हमारा बीच वाला भी जो है स्प्लिट मैंने कर दिया इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी। तो मैंने बीच के टर्म को स्प्लिट किया इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी। नाउ आई कैन अप्लाई द आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या याद रखना हमें, a क्या हमारे पास 3x, व्हाट इज b हियर? y। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, ये a² प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b²। तो ये आइडेंटिटी बन गई। अब ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? ये आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज a हियर? व्हाट इज a हियर? 3x। व्हाट इज b हियर? प्लस y का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारा 3x² प्लस 2 3xy प्लस y² हमारा किसके बराबर आ गया? 3x प्लस y का होल स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज 3x प्लस y and 3x plus y, which is the required answer। तो क्लियर है? तो हमारा फाइनली क्या आंसर आया? 9x² प्लस 6xy प्लस y² कैन बी रिटन एज 3x plus y and 3x plus y। If I will multiply these two binomials and I will get 9x² plus 6xy plus y²। This is how we can factorize the given expression by using appropriate identity। इस तरीके से हम एक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, ये हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीखा। तो चलिए एक पार्ट और फटाफट कर लेते हैं इसका, थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड
चलिए, सो इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों, वो हमारा क्या है, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय 100. So here it is little bit different from previous question. पिछले क्वेश्चंस पे ये थोड़ा सा अलग है, तो रिकॉल की ये किस तरीके से अलग है, याद करो यहाँ ए स्क्वेयर है माइनस बी स्क्वेयर है, तो यहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आइडेंटिटी कुछ जानी पहचानी सी लगती है। तो इस आइडेंटिटी के अंदर हमने क्या किया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मुझे पहले इसको पूरे तरीके से इस फॉर्म में लाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। क्यों? क्योंकि y के ऊपर तो स्क्वायर है लेकिन 100 के ऊपर अभी कुछ भी नहीं है। तो आपको मैंने अभी हिंट दिया था कि आपको हमेशा स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए, और अगर आपको पता होंगे तो आप झट से पता लगा लोगे कि ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। यस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी हमें एक और रूल पता है कि वेन एवर वी हैव ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ वाई बाय 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नाउ मेरा जो क्वेश्चन है वो बन जाता है इस आइडेंटिटी की फॉर्म में। तो मैंने पूरे तरीके से पहले आइडेंटिटी की फॉर्म में उसको लाया। नाउ आई कैन अप्लाई दिस रूल ऑफ आइडेंटिटी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो वो कैसे आ जाएगा मेरा, नाउ व्हाट इज a हियर, दैट इज x, व्हाट इज b हियर, दैट इज y बाय 10। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। क्या मेरे क्वेश्चन में और आइडेंटिटी में सेम साइन है? यस, सेम साइन है। Now I can apply this identity fully in this particular question. तो मेरा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई बाय 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाय 10। सो यहाँ पे मेरा a प्लस बी आ गया, ये a माइनस बी आ गया। अकॉर्डिंगली our identity, that is a square minus b square. So this is how we can solve the different problem for the factorization by using appropriate identities. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा कि जो जो आइडेंटिटीज हमने खुद बनाना सीखी, अभी तक आपको यही सिखाया गया था, ये रही आइडेंटिटी और इसको कर लो लर्न और इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है। मैंने आपको क्या सिखाया, एक आइडेंटिटी कैसे बनती है, बेसिक आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है। फिर मैंने आपको सिखाया कि एक बेसिक आइडेंटिटी की मदद से अगर अलग अलग साइन आ जाते हैं उन आइडेंटिटीज के ऊपर, तो आप कितनी तरह के आइडेंटिटीज खुद फॉर्म कर सकते हो और आप अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अगेन एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग suitable identity. Again we have another identity which we have to apply in these particular questions. तो पहला पार्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया, रिकॉल विच आइडेंटिटी इज मैचिंग विद दिस क्वेश्चन। कौन सी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को मैच कर रही है, तो रिकॉल करो। तो मैंने जब रिकॉल किया तो मुझे याद आया a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 3 टर्म्स। और 3 टर्म्स वाली जो आइडेंटिटी है जिसके ऊपर होल स्क्वायर था, वो अगर रिकॉल करें तो वो हमारी आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी इंटू ए। तो दिस इज द आइडेंटिटी विच वी हैव टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ये और ये कुछ मिलता मिलता लग रहा है। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास, x, व्हाट इज b हियर, ट्वाइस ऑफ 2y, ट्वाइस ऑफ y, एंड व्हाट इज c हियर, 4 टाइम्स z, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे है। नाउ अप्लाई a स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 2y प्लस 2 टाइम्स 2y इंटू 4z
प्लस 2 टाइम्स 4z इंटू एक्स, राइट। तो यहाँ पे एक बार फिर से चेक करना है। मैं आपको बार बार बताता हूं कि जिन जगह पे एक बच्चा मैक्सिमम गलतियां करता है वो क्या है, वो मैं आपको स्टेप्स बताता जाता हूं। हमेशा जब भी आप इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करो, बिकॉज दीज आइडेंटिटीज आर लेंथी, तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं रिटन मिस्टेक के, लिखते टाइम गलती के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। अब वो किस तरह के चांसेस होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर 2y ये तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं, तो इसको आपने स्टेप को 2 बार चेक करना है। एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 2y प्लस 2 टाइम्स 2y इंटू 4z करेक्ट, प्लस 2 टाइम्स 4z इंटू x करेक्ट। तो मुझे 2 बार चेक करना है, भले ही मैं टीचर हूं लेकिन मुझे भी 2 बार चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2 और y ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, सो आई विल डायरेक्टली राइट हियर 4y स्क्वायर, यहाँ 16z स्क्वायर प्लस 2 2 इज 4xy प्लस 2 2 इज 4 4 16 yz प्लस 4 2 8 z इंटू एक्स। सो हमारा फाइनली क्या आंसर आता है, देयरफॉर x प्लस 2 टाइम्स y प्लस 4z का होल स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग suitable identity. Which identity I have used here? This one. मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सपैंड कर दिया। कैसे एक्सपैंड किया, लेके मैं आया था 3 टर्म्स, यहां देखो कितनी सारी टर्म्स बन गई। एक्सपेंशन का मतलब होता है बड़ा हो जाना, बिखर जाना, तो यहाँ पे और बिखर गया, ये इतना सा था, अब यहाँ इतनी स्पेस ले रहा है, यहाँ कितनी स्पेस ले रहा है, कितनी टर्म्स हो गई 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 3 टर्म्स को 6 टर्म्स में एक्सपैंड कर दिया बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ऐसे ही नहीं मैंने खुद से किया, ये आइडेंटिटी का यूज करके ही किया। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से आपने ये करना है, लेकिन एक मैं आपको इसमें बता देता हूं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो डिफर कर रहे हैं, साइन अलग अलग आ रहे हैं। मैं आपको एक मंत्र दूंगा यहाँ पे, जिस मर्जी के साथ, इनके साथ साइन कहाँ पे, इनके साथ साइन कहाँ है, इनके साथ साइन कहाँ है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जनरल फॉर्मूला याद रखना है, जो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो चलिए एक प्रॉब्लम और इस पे सॉल्व करते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले इसको करते हैं रब, फिर लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या है बच्चों, 2x माइनस वाई प्लस जी होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे y के साथ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको जस्ट रिप्लेस करना है प्लस y को माइनस y से। मैं डायरेक्टली आपको करके बताऊंगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस सी होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर, व्हाट इज a हियर, 2x, व्हाट इज b हियर, वहां पे क्या था, व्हाट इज b हियर, माइनस y, व्हाट इज c हियर, z, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे सीधा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2x होल स्क्वायर प्लस, मैं यहां पे प्लस लिखूंगा, मुझे रिप्लेस करना है b को किससे, माइनस y से, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, माइनस y का होल स्क्वायर लिख लूंगा, ठीक है, प्लस z स्क्वायर लिख लूंगा। ध्यान रहे 2x स्क्वायर प्लस लिखा मैंने, y की जगह पे यहाँ पे माइनस y है, तो मैंने माइनस y का स्क्वायर लिख लिया और z का स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस y, ठीक है, 2ab आ गया, प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जी, 2bc आ गया, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स c इंटू a, ये आ गया मेरे पास। तो ध्यान रहे मैंने क्या किया, मैंने जस्ट रिप्लेस किया b को, ऐसे y लिखते थे, यहां पे माइनस y से रिप्लेस कर दिया, विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर
अब यहाँ माइनस वाई का स्क्वायर है, तो माइनस वाई का स्क्वायर जब माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वाई स्क्वायर ही बन जाएगा। तो यहाँ z का स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 टाइम है तो मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस माइनस 2 to 4 x y, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2yz, और यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 2x था, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 2 2 is 4zx. So this is the required answer. This is the required answer. तो हमने क्या किया, हमने जस्ट वहां पे जहां पे सपोज करो -7b है, ठीक है, -7b है, तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे हमने b को एज ए -b ट्रीट करना है, ठीक है, c को -c ट्रीट करना है, नथिंग एल्स। फिर आपको वैसे ही सिंप्लीफाई करना है जैसे हमारा मैथमेटिकल रूल्स बोलते हैं, तो आपको कोई भी नई आइडेंटिटी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, तो यहां पे क्या है, पार्ट 1 हम लोग देखेंगे, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। यहां पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अब जो हमने पीछे आइडेंटिटी की a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, वही आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई हो रही है, तो आप लोग आइडेंटिटी को यहां पे लिखोगे, ठीक है। अब पहले उसकी फॉर्म में मैंने इसको लाना है, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, 1 सेकेंड, सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। तो मुझे इस फॉर्म में बनाना है इसको। आप साइन पे मत जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूं, साइन पे नहीं जाना आपने सिंपली इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कहा था, 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा, 4z का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 2 is 4 x स्क्वायर प्लस 3 3 is 9 y स्क्वायर प्लस 4 4 16 z स्क्वायर। ये बन गया हमारा a, ये बन गया b का स्क्वायर, ये बन गया c का स्क्वायर। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 आ गया, a क्या है यहाँ पे 2x है, व्हाट इज b हियर, व्हाट इज b हियर 3y, लेकिन यहां पे तो सेम आया 3 4 the 12xy। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे प्लस ही लिखना है, यहां पे हमें प्लस ही लिखना है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, 2 आ गया फॉर्मूला का, व्हाट इज b हियर 3y, व्हाट इज c हियर 4z। लेकिन यहां पे आपको देखना है कि ये जो -24yz है और -16xz है, कॉमन क्या है इसमें, कौन सा वेरिएबल कॉमन है, z। कौन सा वेरिएबल कॉमन है, z। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब माइनस है, तो यहाँ पे -4z आ गया, और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, -4z का स्क्वायर आ जाएगा। अगेन प्लस, तो 2 टाइम्स, ठीक है, 4 की जगह -4z, एंड व्हाट इज a हियर 2x। अब जरा सॉल्व करके देखो, यही आ रहा है, 3 4 the 12xy, सही साइन है, प्लस माइनस माइनस 3 4 the 12 12 to 24yz, करेक्ट, प्लस माइनस माइनस 4 4 the 16zx, करेक्ट। तो अब हमें यह पता चल गया कि हमारा किस टर्म के साथ नेगेटिव साइन था, वो था z के साथ, यानी c के साथ हमारा नेगेटिव टर्म था। तो ये हमारा पूरे तरीके से क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा बन गया। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू 4z इंटू 2x। सो ये क्या फॉर्मूला बना हमारा। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या है हमारा, c वाला, तो हमारा बन जाएगा ये 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आ जाएगा इस तरीके से। अब वी कैन राइट इट एज
2 टाइम्स बिकॉज वी हैव टू फैक्टराइज इट, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। सो सिमिलरली आपको ये सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से करना है। तो बच्चों आज हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के ऊपर डिस्कशन किया। आई होप आप लोग इन आइडेंटिटीज को इन एप्लीकेशन यानी इन क्वेश्चंस के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और फिर कल एक नया सेशन लेके आएंगे, नई आइडेंटिटीज पे काम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।